यदि आप तंत्र मंत्र यंत्र साधनाओं, टोटकों तथा शास्त्रों में कही गई ज्ञानवर्धक जानकारी के माध्यम से अपना जीवन सफल बनाने के इच्छुक हैं या आप इन चीजों में रुचि रखते हैं, तो आप हमारे चैनल मंत्र का जीवन को दिखाए गए तरीके से सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इसके बाद बेल या घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे चैनल में अपलोड की गई कोई भी नई यूट्यूब वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से सूचना या नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर पहुंच जाएगी। याद रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना निःशुल्क अथवा बिल्कुल फ्री है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। नमस्कार दर्शकों, मंत्र का जीवन चैनल के इस वीडियो में आप सबका फिर स्वागत है। मित्रों, किसी भी इंसान के मन में ये इच्छा रहती है कि उसके पास पर्याप्त धन हो, खुद का मकान हो, अच्छा गाड़ी हो, अच्छी शादी हो, उत्तम संतान हो इत्यादि। कईयों के कुछ विशिष्ट मनोकामनाएं होती हैं, जैसे विदेश में नौकरी करना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना इत्यादि। लेकिन हम सब जानते हैं कि कई बार यथार्थ चेष्टा करने पर भी मनुष्य की चाहत अधूरी ही रह जाती है और कुछ एक हालात में तो ये हमारे हाथ में ही नहीं होता। इसका मुख्य कारण जन्म कुंडली में कोई त्रुटि होना या फिर मारक ग्रहों का दशा अंतर्दशा चलना बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। इन्हीं सब कारणों से मंत्र यंत्र तथा टोटकों का प्रयोजन किया गया था, जिनमें कई सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही एक यंत्र साधना की जो आपकी समस्त लौकिक इच्छाओं को शीघ्र पूरा करेगा। यह अपने आप में एक अनोखा यंत्र है, क्योंकि बस ये एकमात्र यंत्र सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूरा करने में सक्षम है, जबकि ज़्यादातर यंत्र कोई विशेष प्रकार की ही कामना को पूरी कर पाता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार इस यंत्र को बनाकर इससे लाभ लिया जाए। दर्शकों, जो यंत्र अब आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसे आपको किसी भी शुभ मुहूर्त, जैसे किसी त्यौहार के दिन, पूर्णिमा, श्रावण माह का सोमवार इत्यादि में बनाना है। इस यंत्र को ग्रहण काल में या दिवाली में यदि बनाया जाए तो श्रेष्ठ रहता है। यंत्र बनाने के लिए रक्त चंदन की स्याही तथा अनार की कलम का प्रयोग करना है। इसे भोजपत्र के ऊपर बनानी है। बनाते समय आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। यंत्र की रचना हो जाने के पश्चात यंत्र को किसी नए लाल वर्ण वस्त्र के ऊपर रखकर इसकी धूप, दीप, पुष्प तथा नैवेद्य से पूजा करें। पूजा के लिए कोई विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आप रोज सामान्य तरीके से अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से इस यंत्र की भी पूजा करनी है। पूजा हो जाने के बाद इसे चांदी के ताबीज में भरकर गले में धारण करें। आप यदि चाहें तो इस यंत्र को चांदी के प्लेट पर भी खुदवा के पूजा स्थान, अथवा यह ना हो तो अलमारी या तिजोरी में रख सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो इस यंत्र को आपको प्रतिदिन एक बार धूप दिखाकर पूजा करनी है। पूजा करते समय आपकी मन में जो कामना है उसे भी मन ही मन इस यंत्र के सामने व्यक्त करें। इसका कारण है कि जब आप उस यंत्र को ताबीज के रूप में धारण करते हैं तो ये आपके शरीर से स्पर्श करता हुआ उसकी तरंगों को ग्रहण कर लेता है और इसके साथ ही साथ आपके मनोकामनाओं को भी अपने आप समझ लेता है। लेकिन जब यंत्र को चांदी के टुकड़े में खुदवाकर किसी स्थान पर रखा जाएगा तो इसे आपके शरीर के ऊर्जा या वाइब्रेशंस प्राप्त नहीं होगी। अतः इस यंत्र को रोज पूजा करके तथा इसके सामने अपनी मनोकामना को व्यक्त करते हुए इसे चार्ज करना होगा। इतना करने पर इस यंत्र की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। परंतु अब मैं आगे आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। यदि यंत्र रचना के पश्चात इस मंत्र को 108 बार यंत्र के सामने बैठकर जपें तो इस यंत्र का फल शीघ्र प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि इस मंत्र को जपना अनिवार्य नहीं है। इस मंत्र के बिना ही ये यंत्र पूरी तरह काम करेगा और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। परंतु यदि आप
शीघ्र फल प्राप्ति हेतु इस मंत्र का जप करते हैं तो इस मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, अन्यथा इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों, इस मंत्र को मैं आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर धीरे धीरे उच्चारण करता हुआ पढ़ूंगा, लेकिन जब आप इस मंत्र को जप करेंगे तो सामान्य गति से ही इसे पढ़नी है। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम परम ब्रह्म परमात्मे नमः उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारिणे ब्रह्म हरिहराय त्रिगुणात्मने सर्व कौतुकानि दर्शय दत्तात्रेयाय नमस्तंत्राणम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। अब इस मंत्र को मैं सामान्य गति से पढ़ के सुनाता हूँ। ओम परम ब्रह्म परमात्मे नमः उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारिणे ब्रह्म हरिहराय त्रिगुणात्मने सर्व कौतुकानि दर्शय दत्तात्रेयाय नमस्तंत्राणम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यदि आप इस मंत्र को पूरी शुद्धता से जप सकते हैं तो ही इसे जपें, अन्यथा इसे जपने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पीछे बताया गया यंत्र स्वयं में सिद्ध है। इसे मंत्र द्वारा सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये था दोस्तों माँ वैष्णो देवी का चमत्कारी मनोकामना पूर्ति यंत्र। यदि आपको ये वीडियो काम का लगा तो इसे जितना हो सके, जहाँ हो सके शेयर ज़रूर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। माता रानी आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करे, इसी कामना के साथ मैं विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।